आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बीवी की धमकियाँ। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, मैं सेकंड मैरिज करना चाहता हूँ, मैं मुआशी और हर लिहाज से इंसाफ कर सकता हूँ और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इंसाफ करूँ। मेरी बीवी काफ़ी मजहबी है। मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया कि फितनों का दौर है और मुझे ज़रूरत भी है, मुझे डर रहता है कि मैं हराम या बदनज़री में ना लग जाऊँ। और बीवी को इंसाफ और बराबरी का भी यकीन दिलाया, लेकिन मेरी बीवी ने साफ कह दिया कि अगर आपने दूसरी शादी की तो मैं अलहदा हो जाऊँगी, खुला ले लूँगी और बच्चों को अपने साथ ले जाऊँगी और आपसे मिलने भी नहीं दूँगी, क्योंकि बच्चों पर मेरा हक़ है, मैं माँ हूँ इनकी। मुझे अपनी बीवी और बच्चों से प्यार है, मगर दूसरी शादी मेरी ज़रूरत है, गुनाह में मुब्तला होने का ख़तरा है, मेरी रहनुमाई फरमाएं। तो जो डर गया वो मर गया, खूब समझ लें। धमकियों में जो आ गया तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। जब आप मालदार भी हैं तो फिर मैं नहीं समझता कि एक औरत आपके माल से इस्तिफ़ादा करे, बल्कि और भी औरतों को आप उनकी कफ़ालत भी करें। औरत तो कभी भी नहीं चाहती मेरे ऊपर सोकन आए, लेकिन अल्लाह ने जो कानून बनाया है 4 शादियों का, वो इसलिए कि और भी तो दुनिया में औरतें पड़ी हुई हैं ना, जिनको शौहर चाहिए, उनका क्या होगा? वो नाअहलों से शादी करेंगी, मालदार औरतें फिर गरीबों से शादी करेंगी, फिर एडजस्ट ही नहीं हो पाएंगी। तो जब अल्लाह ने आपको वसाइल भी दिए तो फिर किसी की धमकियों में नहीं आना चाहिए। अल्लाह का हुक्म है, फ़नकिहू मा तौबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, कि तुम निकाह करो 2-2, 3-3 औरतों से जो तुम्हें पसंद आए। हाँ, अगर अदल नहीं करोगे तो फिर गुनहगार हो गया। तो अगर आप समझते हैं कि आप दोनों के हुकूक अदा कर सकते हैं तो फिर इस ज़माने में फिर बीवी की धमकियों में नहीं आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जितने लोग नहीं कर रहे, धमकियों के खौफ से ही तो नहीं कर रहे ना। अगर इनकी बीवियाँ कहते हैं आप कर लें तो कौन फिर छोड़ेगा? हर आदमी करेगा, वो तो बीवी ही का मसला होता है। उससे नुकसान ये हो रहा है, सोसाइटी में ज़िना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और सिर्फ मर्दों में नहीं, जिन लड़कियों को शौहर नहीं मिल रहे वो कहाँ जाएंगी? आप देखें, सोसाइटी में सर्वे करके देखें, बेड़ा गर्क हो गया लड़कियों का। बेटियां बापों पे बोझ बन गई हैं। बेटी पैदा होते ही माँ बाप परेशान होते हैं कि इसका होगा क्या। इतने सख्त हालात ख़राब हो गए, तो इसलिए इसमें किसी की धमकियों के असर में नहीं आना चाहिए। बीवी को मोहब्बत से समझा दें कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, करता रहूँगा और मेरे दिल में आपकी वैल्यू कम नहीं होगी, और फिर आप शादी कर लें, बता दें। अगर उसने खुला लेना होगा तो वैसे उसूली तौर पर तो खुला होता ही नहीं है इस तरीके से। अगर औरत कोर्ट से खुला ले लेगी वो शरन कलदम है। कहीं इस बेस पे निकाह करेगी तो वो निकाह नहीं होगा, वो जिना होगा, जब तक आप खुला नामे पे साइन नहीं करेंगे। दूसरी बात है कि बच्चों पे ये कहना कि माँ का हक़ है, माँ का भी हक़ है, बाप का भी हक़ है, दोनों का हक़ है। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ के पास रहते हैं, जब बड़े होते हैं 9 साल के हो जाएं और लड़का 7 साल का हो जाए तो फिर बाप का हक़ है, और बालिग होने के बाद दोनों तरफ जहाँ चाहे बच्चे रहें। तो और तरबियत में बाप ही को अल्लाह ताला ने, उस नेचुरल जो गार्डियन है वो बाप को बनाया अल्लाह ताला ने। इताअत बाप की होगी, लेकिन रहेंगे माँ के पास भी, बाप के पास भी। तो ये जो हिसाब किताब है ना, अगर हम इसी तरह ख़वातीन की बातों में आते रहे जैसे कि आते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, लन युफ्लिह कौमुन वल्लौ अहम्म उमूरिहिम मिनल मरअ, वो कौम हरगिज़ कामयाब नहीं हो सकती जो अपने अहम मामलात औरत के सुपुर्द कर दे। ख़वातीन ये बात सुन के गुस्सा तो करती हैं कि ये क्या बात हुई कि हमारे ख़िलाफ़ हदीस जा रही है। तो आपके हक़ में भी तो बहुत सारी हदीसें हैं ना। अल्लाह ताला ने सरबराह और डिसीजन मेकर जो बनाया है वो तो मर्द को बनाया है, क्योंकि अगर इसी तरह ख़वातीन की हुकूमत शुरू हो गई और शादी भी उनसे पूछ के की जाए और आगे बड़े बड़े फ़ैसले भी उनसे पूछ के किए जाएँ, तो निज़ाम आलम बर्बाद हो जाएगा। घरों में देख लेना, जिन घरों में मर्दों की नहीं चलती, औरतों की चलती है, ख़वातीन की चलती है, तो उन घरों का हशर तो देखें क्या है। आप खुद जाके देख लें, फैमिली सिस्टम तबाह हो जाता है पूरा। तो अल्लाह ताला ने मर्द और औरत दोनों की नेचर को देख के अहकाम नाजिल किए। औरत के हुकूक में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि उसको सरबराह बनाओ, बल्कि औरत के हुकूक में ये है कि उसको रिस्पेक्ट दो, उसको मोहब्बत दो, उसके हुकूक पूरे करो। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा हज़रत आयशा से मोहब्बत करते थे। अम्मी आयशा फरमाती हैं, जहाँ से मैं पानी पीती थी बर्तन में, जिस जगह से, उसी जगह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुँह लगा के पानी पिया करते थे। किसी ने हज़रत आयशा की दावत की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की, तो आपने फरमाया जब तक मेरी ज़ौजा आयशा को नहीं बुलाओगे मैं नहीं जाऊँगा दावत में। 3 दफ़ा उन सहाबी ने दावत दी, तीनों दफ़ा नबी ने ये फरमाया कि जब तक मेरी ज़ौजा को नहीं बुलाओगे मैं नहीं आऊँगा। तीसरी दफ़ा में उन्होंने कहा कि ठीक है जी, आप अपनी ज़ौजा को भी ले आएँ। तो मोहब्बत देनी है औरत को, लेकिन सरबराह नहीं बनाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में सरबराह पैगंबर ही थे,
تو آج ہو یہ گیا ہے کہ محبت تو دیتے نہیں ہیں، باپ بنا لیتے ہیں اس کو. تو محبت دینی چاہیے، باپ بنانے کا حکم نہیں ہے، اس کو سربراہ بنانے کا حکم نہیں ہے. تو سربراہ گھر کے مرد ہی ہوں گے، ڈیسیجن میکر مرد ہی ہوں گے، ڈیسیجن پاور بھی مردوں کے پاس ہی ہونی چاہیے، ورنہ سارا نظام تباہ ہو جائے گا. اور اس میں عورت کا بھی فائدہ ہے. اگر آپ مرد میں ڈیسیجن پاور نہیں ہے، وہ فیصلہ نہیں کر پاتا، تو اس میں نقصان کس کا؟ عورت کا ہی ہو رہا ہے نا. اب آپ بیوی کی دھمکیوں میں آ کے اگر جس طرح سے آج کل مرد کیا کر رہے ہیں، دوسری شادی نہیں کر رہے، تو نقصان کس کا؟ مرد کا تھوڑی ہو رہا ہے، عورت کا نقصان ہو رہا ہے. دوسری شادی کر کے پھنستا تو مرد ہے، فائدہ تو عورت کو ہوتا ہے. جو دوسری بیوی بنتی ہے، تیسری بیوی بنتی ہے، چوتھی بیوی بنتی ہے، اس کو ایک کفالت کا انتظام ہوتا ہے، اس کی حلال تسکین کا ذریعہ بنتا ہے مرد، اس کے اولاد کا کفیل ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے. تو اس کو تو بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں. تو یہ فائدے عورت ہی کو تو حاصل ہوتے ہیں نا. تو عورت ہی عورت کا نقصان کر رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. تو اس لیے میں پھر بھی یہ کہتا ہوں، بہرحال یہ عورت کی نیچر ہے، وہ سوگن برداشت نہیں کرتی، اور یہ اس کی نیچر کا حصہ ہے. تو عورت کو دھمکیاں دینے دیں، بیوی کو دھمکیاں دینے دیں. وہ اگر دھمکیاں دیتی ہے تو سمجھیں یہ نیچرل ہے. کوئی عورت یہ نہیں کہتی کہ آپ جائیں کائنڈلی ایک اور شادی کر لیں. تو ایسا عورت پہ اچھا بھی نہیں لگتا اور کہنا بھی نہیں چاہیے. عورت کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ بھائی آپ صرف میرے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کی محبت ہے. متنبی ایک شاعر ہے نا، اس نے کہا تھا لِأَحِبَّتِي أَن يَمْلَؤُوا بِالصَّافِيَاتِ الْأَكْوَبَ وَعَلَيْهِمِ أَن يَشْرَبُوا وَعَلَيَّ أَلَّا أَشْرَبَ، کہ شراب خانے میں جاتا تھا تو اس کے دوست اس کو بھی پلاتے تھے شراب پیو، یہ شراب نہیں پیتا تھا. تو یہ کہتا تھا میرے دوستوں پر یہی لازم ہے کہ مجھے پلانے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کو شراب سے محبت ہے، تو وہ ان کا اکرام اسی میں ہے کہ مجھے پلائیں. لیکن مجھ پر ہے کہ میں نہ پیوں، کیونکہ میں شراب کو گندا سمجھتا ہوں. تو بیوی پر یہی ہے کہ وہ آپ کو دوسری شادی سے روکے، اس کی محبت کا تقاضا ہے. اور آپ کی مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نہ رکیں. تو اب محبت اور مردانگی میں مقابلہ ہو رہا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے اس میں. تو خلاصہ یہی ہے کہ دوسری خواتین کا بھی خیال کریں. بہت سی بیوہ طلاق یافتہ خواتین ہیں جن کی عمریں نکل رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، گھروں میں بیٹھی ہوئی ہو، تو ان کا خیال کریں اور ایک اور شادی کر لیں آپ.